बताओ अबे तक नहीं आए। हम बैठते हैं, शायद हमारी दोनों बेटियां आ ही रही हैं। हाँ औते होंगे। बैठो बैठो। और रावण खड़ा भरा था, और रावण खड़ा भरा था ऋषियों के खून से। और रावण खड़ा मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विद्या है और मेरी छोटी बहन है जिसका नाम विशैला है। क्या बताऊं, आजकल मैं इससे इतना परेशान रहती हूँ। आज चलती हूँ अपने पिताजी के पास और सारी शिकायत पिताजी से करती हूँ। चलते हूँ पिताजी के। बढ़िया है राज सेवक। हाँ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। कितना गुस्सा में हो? बहुत गुस्से में हूँ। लगभग कितना? बताओ। चेतन ड्राइवर जी आपके लिए 10 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। कहा तो काम में मजा आवे का चाहे, हेरा फेरी ना हो। राज सेवक, आज मुझे बहुत गुस्सा लगी है और आज अगर तुम लोग मुझसे बदतमीजी करोगे ना तो बहुत बार हराम जादे। हाँ मतन को न करी हो। क्या नहीं करेगा रे बदतमीजी। न करबे। ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं? बंदर बैठे के अंदर। रोता है। छुपा गया। चल मेरे पिताजी के पास चल जल्दी।
विशैला तुझसे हर वक्त बैर करती है। हाँ पिताजी, और आप अच्छा सच समझा देना, नहीं तो आज के बाद या तो वो रहेगी या तो बेटी बिंदिया, अरे तू बड़ी बहन है, वो तुझसे छोटी है, आने दे, मैं विशैला को भली भांति समझा दूंगा। ठीक है, आप मुझे समझा देना। समझा दूंगा। पिताजी, इससे पूछो ये घर का क्या काम करती है? तो घर का क्या काम करती है? तू क्या करती है? तो क्या करती है? क्या करती है? मैं तो सारा काम करती हूँ। सारा काम मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। घर में झाड़ू मैं लगाती हूँ। अच्छा। पोछा मैं लगाती हूँ। पानी मैं भरती हूँ। अच्छा। बर्तन मैं धोती हूँ। अच्छा। दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ। तू क्या करती है? हाँ रामदादी, तू बनाती है? मैं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ। बनाती है क्या? हाँ, मैं बनाती हूँ। तो हमारे बीच में क्यों आता है? बेटी बिंदिया और विशैला, ये प्रतिदिन लड़ाई और झगड़ा किस लिए हो रहा है? पिताजी, यह सिर्फ खाना बनाने का झगड़ा है। पिताजी, राय दरबाजो, ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है। ओ साहेब, क्या है? मुझे लड़ाई ना करो। क्यों? घबराओ ना, आज से मत तुम दोनों जन का बनावा करी। क्या बनाएगा? हरामजादे, तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना हम खाएं। हम मोरे हाथ का खाइयो ऊपर पर। मोरे हाथ का न खाए, मोरे हाथ का खाइयो तो बीमार हो जाओ। घबराओ ना। क्या है? मैं दोनों जन का यहाँ से होटल से बनवा। मेरा होटल से लाएगा। बेटी बिंदिया और विशैला, बेटी बिंदिया, कहिए पिताजी। आज के बाद एक टाइम का खाना बिंदिया तू बनाएगी और एक टाइम का खाना विशैला तू बनाएगी। मतलब मंजूर है। मंजूर है। बेटी बिंदिया, विशैला, अरे तुम हमारी बेटी हो, जरा हमारे मान और सम्मान का तो ध्यान रखा करो। पिताजी, तो आप इसे क्यों नहीं समझाते हैं? अरे तुम दोनों बहन हो, मेरे मरने के बाद इस तख्त और ताज की मलकिन सिर्फ तुम्हें ही तो मिलना है, फिर इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करती हो? बेटी बिंदिया, क्या है? अरे तू है बेटी मेरी, भी बेटी मेरी, फिर बताओ ये
और राधा। अरे पिताजी, ये मैं नहीं की थी कि मेरा अधिकार है, इसका है। मैं कि पिताजी ये बहुत बड़ी है, तो क्या दाल ही दाल खाएगी क्या? मैं दाल तरान पानी पी ले आई। तरान छिनाल हरामजादी पी ले। बेटी तू हमारी बड़ी बेटी है, तू समझदार है। अरे इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करती हो? इसको समझा लेना बंटी को। तुझे कौन समझाएगा? पिताजी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझा लेना मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। मुझसे अच्छा कोई नहीं। पी ले बेटी विशाला। की पिताजी? अरे वो तेरी बड़ी बहन है, अगर कुछ भी एक दो शब्द कह दे तो उसको जरा बर्दाश्त किया करो। पिताजी इसकी बातें कितना बर्दाश्त करूं? अरे बर्दाश्त करने की कोई हद होती है, और ये बहुत बड़ी है तो क्या दाल ही दाल खाएगी? अरे पिताजी ये क्या हो रहा? रात दरबारी, ये बल्कु रात दरबारी, ये इसे क्यों मार रहे हो? ये हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान है, पूरे 500 रुपए ले गया है, और जब तक ये हमारा रुपया नहीं देगा तब तक हम इसे जेल में यूं ही बंद कर। अरे वो गरीब है बेचारा, उसके पास जब पैसा होगा आपका पैसा दे देगा, छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, तुम जाओ यहाँ से पहले के लिए। मार कर इसे फिर जेल में बंद कर दो। जब तक बलकुआ हमारा रुपया नहीं देगा तब तक इसी प्रकार का दंड सहता रहेगा। अरे विधि का लिखन क्यों का जाने, का लिखा विधाता मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नहीं जानती है। मेरे दो बेटे हैं और मेरे स्वामी हैं। बड़ा बेटा है मेरा जितेन मालूम नहीं अपने पिताजी से क्या बातें कर ली आपस में, घर छोड़ के ही भाग गया। और मेरा छोटा बेटा अमृत है, काले चने में हो गया, अभी तक खाया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे स्वामी खेतों की तरफ गए हैं और कितना टाइम हो गया अभी तक आए नहीं। अगर मेरा बेटा अमृत आएगा तो जरूर से कहूंगी कि बेटा तेरे पिताजी खेतों की तरफ गए हैं और अभी तक आए नहीं। मैं चल अपने बेटे के इंतजार करती हूँ। अरे ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। वही
मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम अमृत। मेरी माँ है, मेरे बाबूजी। दोस्तों, हमारे भैया थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में अरे बाबूजी से झगड़ा करके न जाने कहां हमारे भैया चले गए। और जब तक हम विद्यालय से वापस घर नहीं आ जाते, मेरी माँ और मेरे बाबूजी बस हमारी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे इस वक्त माँ और बाबूजी करते क्या है। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? अरे घर में बाबूजी नहीं और माँ एकदम खामोश बैठी है। आखिर क्या बात है? हम जरूर पूछेंगे। माँ, अरे माता जी, अरे क्यों आपका और चेहरा है गंगी। माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गमगीन और अमृत बेटा अरे पूछता चरण में होके। और अमृत बेटा अरे पूछता चरण में होके। क्यों चेहरा अमृत बेटा जान लो, अरे क्यों चेहरा गमगीन और पिता तेरे हरियाए नहीं अरे जो तन गए। और पिता तेरे हरियाए नहीं अरे जो तन गए। और इतनी बातों में माँ और दिल में चिंता बनी। इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। एक ही घंटे में बाबूजी आ जाएंगे। एक ही घंटे में बाबू अरे नया है अगर अरे खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। अरे माँ, कोई ऐसा काम पड़ गया होगा जो कि बाबूजी अभी तक नहीं आए। अगर बाबूजी की यादों में आप इतना ज्यादा चिंता में हैं, तो आप चलो घर में रहो और अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं। इस बात को पता करेंगे कि हमारे बाबूजी क्यों नहीं आए। आ चल माँ, आ चल। अरे छोटी मालकिन, नमस्ते। अरे माँ जी, आप ही बताइए, आप सोचती होंगी कि आगे अचानक हम तुम्हारी झोपड़ी में किस लिए आई हैं? हम गरीबों के आखिर दरवाजे कैसे आना हुआ? हेलो, और श्रीमान आ गई। चेतन ड्राइवर जी, उनकी ओर से हमारे इन भैया के लिए स्पेशल 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। आप ही बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ बेटी, 500 रुपए कर्ज लाए थे। क्या वही कर्ज लेने आई हो? नहीं माँ, मैं कर्ज लेने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ पे बताने आई हूँ क्या कि वो 500 रुपए की खातिर हमारे पिताजी तुम्हारे पति को इतनी बेरहमी से मारे हैं और मारकर उन्हें जेल में डाल दिया।
मलकिन, आप क्या कह रही हैं? हाय अमृत, रो मत माँ, मेरी बात सुनो। माँ तो जैसे अमृत की माँ और वैसे मेरी भी माँ, ऐ मैया रो रो के मुझको रुलाओ नहीं। और 500 रुपए अल्लो मैं दे रही, और मान करके कहा बेटा ले लेगी। करके कहा मेरा ले अरे ठाकुर को मालूम हुई और मुझको भी फांसी। अरे तेरे लाल को जाल से मार दे, और 500 रुपए अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तो तुझे प्यार दे। ये 5 रुपए ले लो और ले जाकर अपने पति को छुड़ा लाओ। हाँ छोटी मालकिन, कहिए। आपने, अरे हम गरीबों पे ये 500 रुपए दे करके आपने बहुत बड़ा एहसान किया छोटी मालकिन। अरे एहसान, इसमें एहसान की क्या बात है? ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस वक्त अगर हमारे पास आकर के ये सब नहीं बताते तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी हैं कहाँ। लेकिन छोटी बल्कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन आपने हमें 500 रुपए दिया है। अगर किसी दिन पड़ जाएगा तो अमृत इस पैसे को खातिर अपनी जान को कुर्बान। अरे कैसी बात है अमृत, लेकिन एक बात है, अगर ये 500 रुपए लेकर हमारे पिताजी के पास जाओगी तो मेरे पिताजी आपसे यही पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, 1 रुपए पैसा नहीं, तो ये 500 रुपए कहाँ पाए हो? क्या जवाब दोगे हमारे पिताजी से? बोलो। छोटी मालकिन, अगर हमें 500 रुपए दी है तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारा काम सफल हो सके। इस वक्त हमारा कुछ दिमाग नहीं काम करता कि हम आखिर करें तो क्या करें। उपाय, एक उपाय है मेरे पास। आप सबसे पहले बताइए, पढ़ाई करते हैं? हाँ छोटी मालकिन, तो पढ़ाई करते हैं। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है? अगर मेरे पिताजी पूछे कि 500 रुपए कहाँ पाए हो तो आपको यही जवाब देना है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और आज ये 500 रुपए मुझे स्कूल में और जीफा मिला है। बस आपको यही कहना है। और हाँ अमृत, हमें नहीं बताना, ठीक? नहीं छोटी मालकिन, माँ जी आपको हम कभी नहीं बताएंगे। नमस्ते। तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारा बेटा आज तुम्हारी बातों को इनकार किया है। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम पैसा लेकर के वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे पिताजी को जान से मार देंगे। और ये पैसा हमारे बाबूजी की जान है। माँ मुझे माफ करना जो कि आज हमने तुम्हारी बातों को इनकार किया है। चल बा, तू घर पे रुक, और ये पैसा लेकर के मैं अभी ठाकुर के पास जाऊंगा और ठाकुर के मुंह पर मारूंगा और बाबूजी को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। चल माँ चल।
रणजीत सिंह, बोले ठाकुर साहब। उस बड़कुआ को तत्काल जेल से हमारे पास लाओ। जो हो ठाकुर साहब। फौरन। देखो कौन तन झोरागा। बड़कुआ, कुछ तेरा होश ठिकाने में आया? सरकार, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। तुझे पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, लाओ। लेकिन उससे पहले हमारा 500 रुपया फौरन। सरकार, आज 3 दिन हो गया, आप अपनी कैद में रखे थे, वहाँ पैसा कहाँ पाऊंगा? उस दिन कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कहीं से व्यवस्था कर देता। मक्कार, इतने दिन बीत गया, हरामखोर, जब रुपया नहीं दिया तो 3 दिन में कैसे रुपया मिल जाता तुझे? रणजीत सिंह, मेरे दोस्त, ये बड़कुआ जब तक रुपया नहीं देता हम तुम्हें आदेश देते हैं, इसके बदल पे हंटर चलते रहना चाहिए। बड़कुआ, जी सरकार। अबे साले तेरी याददाश्त खत्म हो जाती क्या रे? सरकार, कुछ मोट 1.5 साल हो गया भूख से। साले खाना नहीं खाया क्या रे? क्यों नहीं खाया? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन? हाँ तो इसलिए तेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। तो साले मर जा, ऊपर पर साले। अरे मर जा, तारे कहे जिंदा है। बाल बड़कुआ, पैसा देगा कि नहीं? सरकार, मुझे छोड़ दो तो मैं आपको पैसा दे दूंगा कहीं से कहीं। और पैसा तुझे अब तो दे। और पैसा तुझे अब तो देना पड़ेगा। की बात की आज मेरे पास एक पैसा नहीं है और इसे बचा दो। क्या करूं तुझे? आज एक पैसा नहीं है, प्रभु से दया कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे। ये साला कहता है प्रभु से दया करो मुझे। तुझे घर बचा करे। भगवान, और जमनवा बैरिना हो, ई जमनवा बैरिना नहीं लागई मोरा ठिकनवा, ई जमनवा बैरिना।
आगे श्रीमान शत्रुघ्न निषाद ग्राम मड़वारा से 21 रुपया दे रहे। कहते हो ठाकुर गरीब का न मारो न साले तुम भी पे ले जाओ। कौन बोला बे? कौन बोल रहे हैं? पैसा दे, पैसा दे साले, पैसा दे साले। आप जान के समझते कि अगर मेरे खिलाफ कोई रुपया दिया, अगर गरीब के कोई मदद किया तो जो थे अपने जुदा हो गए, कोई नहीं सहारा। जो थे अपने जुदा हो गए, कोई नहीं सहारा। भवसागर में नैया भटके, भवसागर में नैया भटके, सूझे नहीं किनारा। धारा होई गइला जहनवा बड़कुआ, तेरा मदद कोई नहीं करेगा। यहाँ तेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। जो हम हैं, हम हैं। जो ये है, जो यह कहते हैं हम हैं, और जो ये है। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। जाकर के सर को झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। अरे रोक लो और कोला रंजीत सिंह, रोक लो। रोक लो कोला रंजीत सिंह, मेरे बाबू पे कोला चलाना नहीं। कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। तो कौन है कोला रोके और रंजीत को तो कौन है कोला रोके और रंजीत का कोला है जिसके गाने धरे का तलक 500 रुपया देकर है। तो
घोड़ा हार के रुकेगा। तो लीजिए लीजिए और 500 रुपया तुम लीजिए। लीजिए लीजिए 500 रुपया तुम। अब दोबारा ये घोड़ा चलाना नहीं, कर्ज आप ले लीजिए और मारने के लिए मत बढ़ाना नहीं। बड़कुआ, जी सरकार। ये तेरा कौन है रे? जी मेरा छोटा बेटा अमृत है। ये तेरा छोटा बेटा। ये तेरा छोटा बेटा मितवा है। हाँ सरकार। बड़कुआ, हाँ जब तू पैसा यहाँ से ले गया था तो कैसे ले गया था? हाथ में ले गया था। हाथ में ले गया था? हाथ में ले गया था। अबे साले तू सत्य बोलता है? ए बड़कुआ, तू तो कहता था रे कि हमें एक एक दाने के मोहताज है, हाँ एक एक पैसे के मोहताज है। हाँ। तो तेरा बेटा पैसा कहाँ से रे? सरकार कहीं न कहीं से जरूर लाया होगा, अभी तो मैं नहीं जानता हूँ। कहाँ से? कहाँ से पाया? हाँ भाई, 12 रुपया कहाँ से पाया है तो? बेटा रंजीत सिंह, तुमको आम खाना है कि गोटली गिनना है? आपका कर्ज लिया था, आप तक पहुंचा दिया। मैं जो बोल रहा हूँ तुझे बता कि यार तू रुपए कहाँ से पाया है? कहीं चोरी किया, कहीं डाका डाला? तुम सही कहते हो। अरे चोर को हमेशा चोर ही तो नजर आता है। रंजीत सिंह, हम कोई चोर नहीं है। अरे हम पढ़ाई कर रहे थे, हमको वजीफा मिला और हम सोचा ये पैसा लेकर के जाएंगे, अपनी माँ को और अपने बाबूजी को देंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन जब घर आया तो घर में देखा मेरी माँ बैठ कर के रो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वाह आखिर क्या बात है? मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ठाकुर नटराज सिंह की हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए हैं। उसी कर्ज की खातिर अरे वो अपनी हवेली पकड़ ले गए, उसे बेरहमी से मारते उसे बस्ता फेंका और ये पैसा लेकर के आपके पास आए रंजीत सिंह। इसका मतलब तू पढ़ाई करता है और तुझे वजीफा मिला है। बड़कुआ, जब तू एक एक दाने का मोहताज था, एक एक पैसा का मोहताज था, और जब तू पैसा यहाँ ले रहा था तो हम पैसा कैसे दिए थे रे? अरे आप हाथ में दिए थे सरकार। हाथ में दिए थे ना? हाँ। और तेरे बेटे की बदल किससे हाथ में नहीं दिया, इससे जेल पर भेज दिया है। ठीक है सरकार। अरे वो बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, अगर किसी के माँ बाप को कोई मार रहा है तो मान लो थोड़ा बहुत गुस्सा आ गई, जमीन में फेंक दिया तो मैं उठा के दे देता। तो नहीं उठा के देगा, इसके बल के जिस तरह रुपए फेंका है उसी तरह उठा के हमरे हाथ में दे। ठीक है बेटा, ये पैसा उठा करके रंजीत सिंह के हाथ में दे दो। ठीक है बाबूजी, तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। हाँ, हाँ बेटा दे दो। लाओ भाई लाओ। ये लीजिए रंजीत सिंह, लेकिन तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारी धमकी से